गुरुमुखो, ब्रह्म श्री परमहंस दाता दयाल जी ने पारमार्थिक लाभ के लिए उपयुक्त स्थानों पर आश्रम बनवाने का निर्माण लिया। आपका प्रत्येक क्षण जन कल्याण हेतु समर्पित था। धुर का पैगाम, भक्ति का अनुष्ठान, धरती का आह्वान, संस्कारी रूहों का आध्यात्मिक उत्थान, इसे पूर्णता प्रदान करना आपका सर्वतोमुखी लक्ष्य था। इसी हेतु आपकी हरियाणा पंजाब के समीप एक आश्रम बनाने की मौज उठी, जहां पर समीपवर्ती सभी सत्संगी आश्रमों के महात्मा बाइयां एवं गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन सत्संग का लाभ उठा सके तथा विदेश से आए हुए गुरुमुख जन सुख सुविधा प्राप्त कर सके। ग्राम पटौती हरियाणा में रहने वाले एक प्रेमी परिवार ने महात्मा विचार सत्यानंद जी द्वारा जमीन जायदाद सहित श्री चरणों में समर्पित होने की विनय करवाई। सन 1978 में आपने उस स्थान पर पहुंचकर सारी जमीन एवं आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। आपने श्री वचन फरमाए कि आप सब गुरुमुख हैं, समर्पण भाव से इसका उपयोग करते रहें। पुनः महात्मा आत्म दर्शनानंद जी द्वारा पानीपत में बनाए हुए आश्रम का निरीक्षण करने के लिए सन 1981 में वहां कृपा की। उसे सत्संग आश्रम बनाने की श्री आज्ञा प्रदान की। प्रेम पयोधि प्रेम पुंज, प्रेम भक्ति के अवतार, कण कण में भर दिया दिव्य ज्योत्सना उजियार। श्री परमहंस दाता दयाल जी जग जग तारनहार, आनंद धाम की रचना कर परमार्थ दिया निखार। महाप्रभु जी ने कुछ भक्तों के हृदय में महानगर दिल्ली में एक बड़ा आश्रम बनाने के लिए देवी प्रेरणा की तीव्र उत्सुकता बढ़ दी। उनमें से भक्त इंद्र जी, भक्त धीर जी एवं अन्य कुछ भक्तों ने श्री चरणों में उपस्थिति होकर दिल्ली शहर में एक बड़ा स्थान बनाने की विनम्र प्रार्थना की। महाप्रभु जी ने प्रबंधक जनों को बुलाकर परामर्श दिया एवं भक्तों को उपयुक्त स्थान खोजने के लिए श्री आज्ञा प्रदान की। श्री आज्ञा पाकर इन्होंने छतरपुर में मेन रोड के पास एक बड़ा फार्म देखकर श्री चरणों में इस स्थान को लेने के लिए विनय की। आपने फरमाया कि इस जगह का कोई भरोसा नहीं, किसी अन्य स्थान को ढूंढो। सत्य तो यह है कि कुछ समय पश्चात वहां पर मेट्रो स्टेशन बन जाएगा। श्री मौज अनुसार सेवकों ने वसंत कुंज में एकांत शांत क्षेत्र में एक स्थान देखा और महाप्रभु जी ने इस स्थान के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी। जिस व्यक्ति से यह जमीन ली गई उसकी पत्नी को स्वप्न में इस स्थान पर प्राय संत मंडली के दर्शन होते थे। वहां के पटवारी ने भी यह रहस्य घटना किया कि इस स्थान पर संत महात्मा जन आकर भजन अभ्यास का आनंद लिया करते हैं। 5 एकड़ के लगभग इस भूमि को 28 अगस्त सन 1997 को खरीद लिया गया। तभी कुछ प्रेमी गुरुमुखों ने मिलकर यहाँ हर शुक्रवार सत्संग का कार्यक्रम आरंभ किया और इस स्थान की देखरेख के लिए गार्ड को नियुक्त किया गया। आपने सन 1998 में विमान द्वारा बंबई से हांगकांग की ओर प्रस्थान किया। दिल्ली पहुंचकर कुछ तकनीकी खराबी आ जाने के कारण
महाप्रभु जी कुछ घंटे विमान में ही विराजमान रहे। अचानक ही आपने सब कार्यक्रम स्थगित कर बसंत कुंज जाने की मौज प्रकट की। 30 अगस्त सन 1998 को प्रातः इस स्थान पर कृपा की और सारी भूमि को पावन चरणारज से कृतार्थ किया। एक स्थान पर विराजमान होकर सारी रूपरेखा दर्शाई। लगभग 3-4 घंटे तक वहां ठहरकर आपने भक्त इंद्र जी के घर कृपा की। यहाँ एक सत्संग का उल्लेख किया जाता है। जिस दिन से यह भूमि खरीदी गई, एक गुरुमुख भक्त और उसकी भक्तनी का उस दिन से यह नियम बन गया कि वे हर रविवार को इस स्थान पर मत्था टेकने आते। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन उनका यह नियम दृढ़ रहा। और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जिस दिन यहाँ कृपा फरमाई तो कुदरती उस दिन रविवार था। वे अपने नियम अनुसार उस दिन भी माथा टेकने आए। गार्ड ने उन्हें बताया कि कुछ देर पहले ही श्री गुरु महाराज जी ने यहाँ कृपा की थी। यह सुनकर उनका हृदय अधीर हो गया। प्रेम विह्वल होकर पूछने लगे कि श्री प्रभु जी अब कहाँ हैं। तो महाप्रभु जी वहाँ से प्रस्थान कर भक्त जी के घर पधार चुके थे। जैसे तैसे पता पूछते हुए वे भी वहाँ जा पहुँचे और श्री प्रभु जी को सम्मुख पाकर उनके आनंद की सीमा न रही। हर्षातिरेक से आंखों से अश्रुधारा प्रभावित होने लगी। आज उनके नियम की दृढ़ता के फलस्वरूप ही उन्हें अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के परम ज्योतिर्मय श्री दर्शनों का सुअवसर प्राप्त हुआ। कितना अद्भुत दुर्लभ संयोग है यह। श्री मौज अनुसार शीघ्र ही आर्किटेक्ट को बुलाकर सब नक्शे तैयार करवाए गए और निर्माण कार्य आरंभ हो गया। महात्मा शब्द विचारानंद जी ने तथा भक्त देवेंद्र बख्शी जी ने श्री आज्ञा अनुसार इस कार्य को हित चित से पूर्ण किया और समस्त संगत भी तन मन धन से इस सेवा कार्य में जुट गई। सेवकों का उत्साह देखते ही बनता था। उन्हें मानो हर घड़ी हर पल अपने महाप्रभु जी की उपस्थिति का पूर्ण आभास होता था। वे उसी रंग में रंगे तन बदन की होश भुलाए सेवा में निमग्न रहते। 31 अगस्त सन 1999 को आरंभ में यहीं पर श्री परमहंस महान विभूतियों की पावन प्रतिमाएं विराजमान कर श्री आरती पूजा का कार्यक्रम आरंभ हुआ। उसके बाद मई सन 2000 में आपने महात्मा शब्द प्रेमानंद जी को श्री मंदिर की नींव रखने के लिए भेजा। श्री प्रभु जी की अपार कृपा और आशीर्वाद से कुछ ही समय में यह भवन बनकर तैयार हो गया। आपने 18 मार्च सन 2001 में महात्मा पूर्ण भक्तानंद जी और महात्मा शब्द प्रेमानंद जी को श्री मंदिर का मुहूर्त करने के लिए आज्ञा प्रदान की। श्री मंदिर की साज सज्जा चित्त को लुभा रही थी। सुवासित पुष्पों की लड़ियां वातावरण को महका रही थी और बिजली की टिमटिमाती लड़ियां इंद्रधनुष रंग टिका छिटका रही थी। सारा आश्रम संगतों से खचाखच भरा हुआ था। श्री मंदिर में श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाएं विराजमान की गई। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। महाप्रभु जी ने फोन द्वारा संगतों को इस महान समागम के लिए आशीर्वाद प्रदान करते हुए बधाई दी। श्री मुख से प्रवचनों को सुनकर सबके अंतर्मानस में उल्लास एवं आनंद छा गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि महाप्रभु जी स्वयं यहाँ पधार कर श्री दर्शन दे रहे हैं। जयकारों की ध्वनि से वातावरण गुंजायमान हो उठा। महात्मा जनों के सत्संग के पश्चात गुरु महिमा के भजन गाए गए। तत्पश्चात भंडारा हुआ और संपूर्ण कार्यक्रम संपन्न हुआ। आपके श्री चरणों में सन 2002 में बसंत कुंज के प्रमुख भक्तों ने विनय की कि महाप्रभु, सभी गुरुमुखों के दिल में यही एक उमंग है
कि श्री गुरु महाराज जी स्वयं इस आश्रम को कृतार्थ करें और श्री दर्शन का सौभाग्य प्रदान करें। तो श्री वचन हुए कि यह सुअवसर आपको अवश्य मिलेगा। यह ख्याल रहे कि बाहर किसी को भी कोई सूचना न मिले, केवल सेवा समिति और मुख्य भक्तजन आश्रम के अंदर हों। यदि सत्संग को विदित हुआ तो आप यह प्रबंध संभाल नहीं पाओगे। हाँ, आप बहुत थोड़ा प्रबंध अवश्य रखना। श्री गुरु आज्ञा को स्वीकार्य सब नतमस्तक हो लौट आए और महाप्रभु जी के पावन दर्शन और शुभ आगमन की प्रतीक्षा में सेवा समिति एवं गुरुमुख जन आनंद मग्न परस्पर विचार विमर्श करते हुए बाट जोहने लगे। आश्चर्य और विस्मय सबको यही हुआ कि अंदर ही अंदर सब प्रबंध और कार्य करने में जुटे हुए थे, परंतु बाहर किसी को भनक तक न पड़ी। श्री वचनों को हृदय में कर प्रसाद आदि का यथोचित प्रबंध भी कर दिया गया। वह सौभाग्यशाली बेला पहुंची तथा स्वर्ण किरणें बिखेरते हुए खुशखबरी ने बसंत कुंज के द्वार पर दस्तक दी। 5 मार्च सन 1902 के दिन प्रातः समय कानों में अमृत रस उलेटते हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के साय समय श्री दर्शन एवं शुभ आगमन का समाचार मिला। आनंद तिरेक सबने मिलकर सभी प्रबंध सुचारू रूप से व्यवस्थित किए। कुछ दिन पहले बसंत पंचमी का पर्व था, इसलिए श्री मंदिर में लड़ियां, झूमर और लाइटों की चकाचौंध मनोहर साज सज्जा के रूप में सतरंगी किरणें बिखरा रही थी। अब इसमें और भी सुरीली शुभ आगमन की धुन ने मिलकर देवलोक के बाह्य यंत्रों को भी फीका कर दिया था। ऐसे सुहावने समय का चित्रण शेष शारदा की लेखनी में भी संभव नहीं। महाप्रभु जी श्री ललितपुर से ट्रेन द्वारा कोसी कला पहुँचे। एक अद्भुत चमत्कार, एक अलौकिक दृश्य कि आप कार में विराजमान होकर हाईवे से दिल्ली नगर की ओर बढ़ रहे थे। हाईवे से बसंत कुंज की ओर जाती हुई 1 किलोमीटर लंबी सड़क को शांतिपूर्वक पार कर लिया और किसी भी प्रेमी गुरुमुख सेवक के हृदय में कोई हलचल न हुई। तभी वायु तरंगों ने मानो सबके हृदय में विस्मय भरा संदेश दिया कि महाप्रभु जी बसंत कुंज पहुंच गए हैं। फिर क्या था, आनंद फानन में गुरुमुख प्रेमियों के झंकृत हृदय अपने हृदय सम्राट प्राण प्रिय प्रभु जी के श्री दर्शन की झलक तथा श्री वचनों की अमृत फुहार में मंजन करने के लिए अधीर हो उठे। दिल्ली में एक दूसरे को सूचना देने का भी किसी को समय न था। बस हृदय की तान पर यथासंभव साधनों से बसंत कुंज की ओर जा रहे थे। वाहन तो मानव विमान की उड़ान कर चुके थे। प्रबंधकों को बाहर से सूचना मिलते ही गेट बंद कर दिए गए और शीघ्र ही कुछ दूरी पर एक फार्म में संगतों को एकत्र कर रोक लिया गया। रात्रि तक हजारों की संख्या में आए गुरुमुखों से सड़क व फार्म भर गए और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का बसंत कुंज में भव्य स्वागत हुआ और सारे स्थान को कृतार्थ कर आप श्री मंदिर में विराजमान हुए। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आपने भक्तजनों को फरमाया कि यहाँ के कार्यकर्ता प्रमुख प्रबंधक महात्मा शब्द प्रेमानंद जी होंगे और प्रियतम अपने प्रेमियों में प्रेम का संचार करते हैं, तो प्रत्येक के हृदय भी उन तरंगों में अपने प्रभु को विह्वल बना देते हैं। यह अनोखा प्रेम का खेल